आज का जो टॉपिक है वो है डेंटल केयर, यानी जो हमारे दांत हैं ये अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। यूँ समझो कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मिलें लगी हुई हैं, 32 मिलें हैं। इन्होंने खाने को क्रश करना है, डाइजेशन का बहुत सारा काम दांत ही कर लेते हैं। अच्छा, दांतों की बहुत सारी बीमारियाँ हैं और दांतों की बीमारियों की जो मेन वजह है वो है कि दांतों की प्रॉपर सफाई नहीं होती, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं होती। ब्रशिंग के वाले से आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ब्रशिंग किस टाइम करनी चाहिए। ब्रशिंग के लिए 2 टाइम बताए जाते हैं, सुबह नाश्ते के बाद ब्रश किया जाए और रात को सोने से पहले ब्रश किया जाए, यानी सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट और रात बिफोर गोइंग टू बेड। अच्छा, रात को जब आपने ब्रश कर लिया उसके बाद खाना कुछ नहीं है, ठीक। ब्रशिंग के लिए जो ब्रश यूज़ किया जाए वो सॉफ्ट हो या मीडियम हो, हार्ड ब्रश नहीं होना चाहिए, उससे गम्स डैमेज होंगे, मसूड़े डैमेज होंगे। ब्रशिंग हम सिर्फ सामने वाले हिस्से की तो कर लेते हैं, लेकिन जो दांत का टॉप है और जो बैक साइड है वो छोड़ देते हैं, उधर भी ब्रश करना है। अच्छा, 2 दांतों के दरमियान जहाँ फूड पार्टिकल्स डिपॉजिट हो सकते हैं वहाँ तो ब्रश भी नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या किया जाए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मसवाक करना, तो मसवाक की आदत डाली जाए। हर नमाज से पहले जब वज़ू किया जाए, वज़ू के साथ मसवाक की जाए। मसवाक दांतों का खलाल करता है। अच्छा, इसके लिए कुछ और चीज़ें भी मार्केट में अवेलेबल हैं, यानी 2 दांतों के दरमियान जो चीज़ डिपॉज़िट होती है, ऑब्वियसली फूड पार्टिकल्स ही डिपॉज़िट होते हैं, और जो डिपॉज़िट होते रहते हैं फिर बाद में ये केरीज़ या कैविटीज़ जिसे कीड़ा कहते हैं उसका बायस बनते हैं। तो उसके लिए डेंटल फ्लॉस मिल जाता है, मतलब एक धागा होता है, वैक्स वाला धागा होता है, वो 2 दांतों के दरमियान चला जाता है, उससे दांतों का खलाल किया जाता है। अच्छा, ये स्टिक फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये आप देख सकते हो, ये आगे धागा लगा हुआ है, ये हम 2 दांतों के दरमियान डाल के 2 दांतों के दरमियान जो फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं जो कि ब्रश से भी नहीं निकलते उनको निकाल सकते हैं, इसे फ्लॉसिंग कहते हैं। तो पहली चीज़ है ब्रशिंग, ट्वाइस अ डे, सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट और रात बिफोर गोइंग टू बेड, और यू कैन से कि आफ्टर टेकिंग डिनर करने के बाद, उसके बाद कुछ खाना नहीं है। फिर जिनके दांतों के दरमियान चीज़ें फंस जाती हैं उनके लिए मैंने एक बात तो ये कही है कि मसवाक की आदत डालें, सुन्नत है। सेकेंडली फ्लॉसिंग करें, फ्लॉसिंग के लिए डेंटल फ्लॉस भी मिल जाता है और इस तरह के स्टिक्स भी मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। अच्छा, जो कीड़ा लगता है, जो केरीज लगती हैं, इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो यही है कि 2 दांतों के दरमियान फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं और वहाँ फिर कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। दांतों की 3 लेयर्स होती हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर को इनेमल कहते हैं, उसके बाद डेंटिन और तीसरी पल्प। अगर हम फौरी तौर पे अपना दांत चेक करवाएं, दांतों का मुआयना करवाएं, तो हम बीमारी को शुरू में ही पकड़ सकते हैं। होता यह है कि हम एंड पे जाते हैं जब कंडीशन वर्स हो चुकी होती है। अच्छा, शुरू में चले जाएं तो वो फिलिंग कर सकते हैं, लेट जाएंगे कीड़ा आगे तक चला जाएगा, उसके लिए फिर रूट कनाल आपको एडवाइस किया जाएगा, RCT से कहते हैं। और अगर केरीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं, यानी कीड़ा बहुत आगे तक चला गया है, तो फिर एक्सट्रैक्शन मस्ट होगी, यानी दांत निकालना पड़ेगा। तो जब कोई चीज़ ज़ाया होती है उस वक़्त पता चलता है कि उसकी क्या कदर थी, इसलिए इनकी हिफाजत करनी है। कीड़े लगने की और भी कई वजूहत हैं, लाइक इसमें कई लोगों के मुंह में थूक कम बनता है, इस वजह से कीड़ा लग सकता है। फिर कीड़े की एक और वजह
ये हो सकती है कि किसी का डेंटल ट्रीटमेंट हो रहा है, ब्रेसेस लगी हुई हैं, मुंह में तारें लगी हुई हैं, तारों की वजह से ब्रशिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, इस वजह से कीड़ा लग सकता है। कुछ लोग ना रात सोए हुए दांत आपस में रगड़ते रहते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है, ये भी कीड़े का बायस बनता है। अच्छा, जब दांत में सर्द गर्म लगना शुरू हो जाए तो ये एक इंडिकेशन है कि दांत में ख़राबी है। आपको ये बताऊं कि इंटरनेशनली ये कहा गया है, आलमी इदारे सेहत की तरफ से ये कहा गया है कि हर आदमी को साल में 2 दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांतों का मुआयना कराना चाहिए। अच्छा, अब ये देखते हैं कि अगर दांत में दर्द शुरू हो गई है तो उसके लिए क्या किया जाए। कुछ होम रेमेडीज़ होती हैं जो कि आप घर में कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ वही होती हैं जिन्हें आप घर में खुद से कर सकते हैं। मतलब आप रात के टाइम दर्द में हैं, तकलीफ़ में हैं, अब नहीं जा सकते, आप डॉक्टर से नहीं मिल सकते, तो आप क्या कर सकते हैं। देखो, उसके लिए काफ़ी होम रेमेडीज़ हैं। एक तो ये इसमें आपको बताऊं कि इसमें ना जो लौंग होता है ये आप रख सकते हैं। फिर एलोवेरा की जेल ये आप उस जगह पे लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो आपको बताऊं, वो ये है कि आप पानी गर्म करें, उसके अंदर नमक डालें, उससे रिंस करें, उससे मुंह साफ़ करें। ये एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। अच्छा, रात को अगर दर्द है तो उसके लिए ये भी कर सकते हैं कि सरहाना डबल कर लें, सर ऊंचा कर लें। उससे क्या होगा, उससे सर्कुलेशन कम होगी, सर्कुलेशन जब कम होगी तो पेन भी कम होगी। इसी तरह जिस दिन आपको पेन है उस दिन खाना कम खाएं, उससे क्या होगा, उससे मेटाबॉलिज्म कम होगा, और जब मेटाबॉलिज्म कम होगा तो सर्कुलेशन कम होगी, सर्कुलेशन कम होगी तो पेन कम होगी। अच्छा, मार्केट में मुख्तलिफ माउथ वॉश अवेलेबल हैं, लिस्ट्रीन के नाम से अवेलेबल है। अच्छा, आप लोग ख़ुद भी बना सकते हैं। नीम नहीं होता, नीम, इसके पत्तों को लेकर बॉयल करें और उससे आप मुंह साफ़ करें, उससे रिंस करें, उसे माउथ वॉश के तौर पे यूज़ करें। तो जो दांत की जो सेहत है ये आपकी अमूमी सेहत की ज़मानत है।